नमस्कार दोस्तों अब तक तो आपने वेरियस न्यूज़ चैनल में ये पढ़ ही लिया होगा कि जो मैरिज की एज है वुमेन की वो 18 से बढ़ाकर 21 ईयर्स कर दी गई है। तो आइए हम यहाँ जानते हैं इसका कारण और क्या इम्पैक्ट रहेगा ऑल ओवर इंडिया इसका डिटेल में, और इसके प्रीवियस प्रावधान क्या थे इन सब को हम डिटेल में देखेंगे। आप ये देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि क्यों बढ़ाया गया था मैरिज, और कुछ पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही हैं ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड मैरिज को इलीगल घोषित किया गया था सन 1929 में शारदा एक्ट, जिसका पूरा नाम था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसमें गर्ल्स की मैरिज करने की एज 15 साल से ऊपर और बॉयज़ की 18 से ऊपर थी। 1978 में इस लॉ को अमेंड किया गया, और जो कि अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि गर्ल्स की एज 18 ईयर्स कर दी गई और बॉयज़ की एज 21 ईयर्स तक कर दी गई। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पीसीएम में 2006 लाया गया, जिसने इस एज के प्रावधान को तो नहीं बदला पर इसमें कुछ सज़ा के प्रावधान जोड़ दिए। सज़ा क्या थी? तो सज़ा देखिए ये थी कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 15 डेज और फाइन अप टू 1000 रुपीज़। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक और फैक्ट जानना होगा कि ये जो एक्ट थी वो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की हुई महिलाओं पर ही लागू होती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं द मैरिज एक्ट 1951 सेट्स 18 ईयर्स एज द मिनिमम एज फॉर द ब्राइड एंड 21 ईयर्स एज द मिनिमम एज फॉर द ग्रूम। और अदर रिलीजन जैसे कि इस्लाम में जो मैरिज एक्ट थी, इस्लाम की मैरिज एक्ट, उसके तहत ये था कि देखिए इन इस्लाम द मैरिज ऑफ अ माइनर हु हैज़ अटेंडेड प्यूबर्टी इज़ कंसिडर्ड वैलिड, मतलब जिसने प्यूबर्टी अटेंड कर लिया है वो वैलिड रहेगा। अब अगर इंटर कास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज हो गया तब क्या होगा? तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लगेगा, जिसमें कि वही प्रावधान है जिसमें 18 और 21 का, वुमेन के लिए 18 और मेन के लिए 21 ईयर्स एज द मिनिमम एज था। हमारे दिमाग में ये कॉमन सी सोच है कि इसे बढ़ाया क्यों गया? सही तो था ये, इसमें दिक्कत क्या थी? तो आप ये सोच के देखिए कि वुमेन के लिए 18 ईयर्स और मेन के लिए 21 ईयर्स, ये कोई ऐसा प्रिस्क्राइब डेटा तो था नहीं कि ये 18 कर दिए तो 18 में वुमेन वयस्क हो जाएंगी और 21 में मेन वयस्क होंगे। तो इसीलिए सरकार जो है इसे इक्वालिटी, मतलब मेन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी स्थापित करने के लिए दोनों के लिए सेम समान एज लाने का प्रावधान बहुत दिन से विचाराधीन था। जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि डेटा निकाली थी उसने बताया था कि 27% अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं सन 2015-16 के डेटा में, और 23% 2019-20 के डेटा में। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये प्रावधान लाने के बाद भी ये मैरिज, चाइल्ड मैरिज कम तो हुई नहीं। अब ये है कि एज बढ़ा देने से काफ़ी बढ़ भी जाएंगी, मतलब ये डेटा जो है वो आपको हो सकता है 50% 40% तक दिखने लगे। तो इसलिए भी काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये जो डेटा है ये बढ़ेंगी भी, और इससे जो है जो देश का इम्प्रेशन है वो थोड़ा ख़राब भी हो जाएगा, क्योंकि बाहरी जो डेटा देखेंगे वो ये प्रावधान तो देखेंगे नहीं कि पहले क्या था अब क्या है। तो इसलिए कई पार्टियां विरोध भी कर रही हैं, और विरोध करने का दूसरा कारण ये है कि अब एक मास इन्फॉर्मेशन फैलाया जाना चाहिए अभी, क्योंकि अब गांव में जो दूर दराज के लोग हैं अब उतना करंट अफेयर्स तो हमारी तरह पढ़ेंगे नहीं, तो ये भी मिस इन्फॉर्मेशन रहेगा, और अब लोगों को सूचित किए जाने में भी समय लगेगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बढ़ाया गया है वो किसी कमेटी, किसी किसी की सिफारिश के थ्रू ही बढ़ाया गया होगा, तो हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये एक जया जेटली कमेटी थी जिन्होंने जून 2020 में ही ये रिपोर्ट दे दिया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कि ये एज बढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि इससे कई सारी फैक्टर्स हैं जैसे कि वुमेन्स मोर्टेलिटी रेट और प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया, ये सब सुधर जाएंगे। तो ये जो कमेटी थी इसकी सिफारिश को रिकमेंड कर दिया गया है, और सरकार जल्द ही संसद में ये कानून लाएगी, और हो सकता है या चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं कि ये पारित भी हो जाएंगे। तो आगे कोई भी अपडेट आता है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।